ये जो तैयारियां इस वक्त आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी के जम्मू दौरे के लिए तैयारियां की जा रही हैं। पूरे तरीके से यहाँ पर जो है वो पंडाल तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर लोग आएंगे। एक बहुत बड़ी रैली यानी कि मेगा रैली का आयोजन जो है किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जब से 370-35 से और जम्मू कश्मीर से ये हटाया गया और जम्मू को यूटी बनाया गया, और जो तब्दीली आई है, जो यहाँ पर पूरे तरीके से एक बदलाव लाया गया है, गति से प्रगति तक जो जम्मू कश्मीर को लाने की कोशिश सरकार द्वारा या फिर बीजेपी पार्टी द्वारा की गई है, उसे पूरा दर्शाने की कोशिश जो है 23 तारीख को की जाएगी। 23 तारीख को होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो जम्मू दौरे पर हैं। उसी दिन ये जम्मू के जेडीए पार्क जो भगवती नगर में है, वहां पर उनकी ये मेगा रैली होगी। उसी को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। ये तैयारियां आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जा रहा है लोगों को बैठने के लिए, क्योंकि दूर दूर से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ से लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे और यहीं पर उस जगह वो स्टेज बनाई जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तैयारियां भी की जा रही हैं। ये वो सामने जगह है जहाँ पर स्टेज जो है बनाई जाएगी और यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह और उनके जो साथी बाहर उनके साथ आएंगे। और यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, उनके जो साथी हैं, वो सभी यहाँ पर आएंगे। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भी उस दिन यहाँ पर आएंगे। पिछली बार आपने देखा होगा कि ठीक 2 साल पहले एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन इसी जगह पर किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर आए थे। भगवती नगर का जेडीए पार्क है, यहीं पर इसी तरीके से बहुत बड़ा पंडाल जो है वो बनाया गया था। और उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे उस मेगा रैली में शामिल हुए थे। अलग अलग प्रांत से लोग आए थे, यानी कि बात कीजिए अलग अलग इलाके से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे, गाँव देहात से भी लोग यहाँ पर आए थे, पहाड़ी इलाकों से लोग आए थे। और यही देखने के लिए और ये दर्शाने के लिए कि हम बीजेपी के साथ हैं। क्या इस बार देखा जाएगा, क्या इस बार भी उसी तरीका का जो हुजूम है लोगों का वो देखने को मिलेगा यहाँ पर? क्योंकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने 9 साल बेमिसाल भी मना रही है। यानी कि 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी और 2023 अभी चल रहा है और 9 साल हो चुके हैं सरकार को। पहले भी 5 साल सरकार ने पूरे किए थे और इसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ा अगर देखा जाए तो बड़े मार्जिन से वो फिर से जीते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दूसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। और अभी अगर देखा जाए तो उनके 4 साल हो चुके हैं और 9 साल इस वक्त बेमिसाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाले द्वारा भी मनाया जा रहा है। और भारत सरकार जो है वो भी 9 साल बेमिसाल जो है वो मना रही है। और यही बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो हमने तब्दीली लानी थी, जिसके लिए हमने यहाँ से 35 से 370 को हटाया था, यहाँ जो स्टेट थी उसे जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया था, लद्दाख को अलग कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी कर दिया गया था। और यही अब जो इस दिन 23 तारीख को रैली की जाएगी उसमें बताने की कोशिश की जाएगी कि क्यों हमने ये किया था, किस लिए किया था और कितना बड़ा बदलाव जो है उसके बाद जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। अभी तक पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं, अलग अलग जो विभाग है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए, बीजेपी पार्टी के तो उनके नेता भी यहाँ पर समय समय पर आ रहे हैं। किस तरह का यहाँ पर तैयारी की जा रही हैं उसका अवलोकन जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पर लोग देख सकते हैं, यहाँ जो टीमें लगाई गई हैं इस पूरे पंडाल को बनाने के लिए, या सिक्योरिटी का इंतजाम देखा जाए तो वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। सिक्योरिटी का प्रबंध भी जो है पूरे तरीके से किया जा रहा है। जब पिछली बार अक्टूबर महीने में यहाँ पर मेगा रैली की गई थी तो ये जो भगवती नगर ब्रिज है इसे भी बंद कर दिया गया था आम जनता के लिए। यहाँ पर से सिर्फ वही लोग आ रहे थे जिनको इस रैली में शामिल होना था, क्योंकि सिक्योरिटी पूरे तरीके से चाक चौबंद रखी गई थी। बहुत बड़ा हजूम था पूरे तरीके से यहाँ पर, और बहुत बड़े जो अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह जो मिनिस्टर थे वो यहाँ पर आए थे, क्योंकि गृह मंत्री का खुद का दौरा था। गृह मंत्री देश के जम्मू कश्मीर में है, खासकर जम्मू में। उस वक्त वो 3 दिन का दौरा था और एक दिन उन्होंने जम्मू में बिताया था, यहाँ की चीज़ें देखी थी, यहाँ के लोगों से बात की थी, यहाँ मेगा रैली का आयोजन किया गया था। और इस बार देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, क्या दिया जाता है, क्योंकि लोगों को ये भी उम्मीद है कि क्या जम्मू कश्मीर को वापस उनका जो राज्य का दर्जा है वो दिया जाता है। बार बार अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपोजिशन है, वो भी यही कह रही है। आम जनता द्वारा भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अब तो हमें राज्य का दर्जा वापस दे देना चाहिए। हालांकि अभी एक दिन पहले ही दिल्ली में जो यहाँ की अपोजिशन पार्टियां हैं उनको कुछ ग्रुप जो है वो दिल्ली में मिले, उनकी मीटिंग हुई। 370 और 3500 को लेकर उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग में अभी क्या निकल के आया उनकी तरफ से कोई बात तो कही नहीं गई है, लेकिन अभी भी उनके मन में ये चल रहा है कि 370 और 35 को हमें लाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बीजेपी पार्टी की तरफ से कहा जाए या सरकार की तरफ से कहा जाए, मौजूदा सरकार की तरफ से, तो उनका यही कहना है कि अब
कभी ये वापस आने वाला नहीं है। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये ज़रूर वादा किया था कि जम्मू कश्मीर एक राज्य है और उसे राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, लेकिन सही समय आने पर इसे यूटी इसलिए बनाया गया था कि जो यहाँ पर व्यवस्था है वो इतनी चरमरा गई है, उसे दुरुस्त करने के लिए हमें अपने हाथों में ही यहाँ के पूरे हालात जो है वो लेने पड़ेंगे, उसे अपने तरीके से ठीक करना पड़ेगा। और अभी तक यही कहा जा रहा है कि जो गति जम्मू कश्मीर में थी उसे प्रगति में बदलने के लिए पूरे तरीके से सरकार ने अपना हर चीज़ जो है यहाँ पर लगाई है। और डेवलपमेंट की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है। टनल की बात की जाए या फिर हाईएस्ट ब्रिज बनाया जा रहा है या फिर उसके अलावा जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जो कुछ भी यहाँ पर है वो भारतीय जनता पार्टी या सरकार कह रही है कि हमारी तरफ से ही जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं था, हमने ही यहाँ पर डेवलपमेंट लाई है। लेकिन वहीं आम जनता ये भी कह रही है कि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और जो JKSSB को लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई, जो यहाँ पर एग्ज़ाम के दौरान जो हुआ, जो SI एग्ज़ाम के दौरान हुआ, सारी चीज़ें वो भी लोगों के जहन में। लोग यही कह रहे हैं कि जहाँ सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि यहाँ पर बिजली फ्री, जब सरकार ने अपना मैनिफेस्टो दिया जाता है सरकार की तरफ से तो यही कहा जाता है कि बिजली फ्री दी जाएगी, पानी फ्री दिया जाएगा, आपको नौकरियां दी जाएंगी। कोशिश यही की जाएगी कि हर घर में जो है वो एक व्यक्ति को ज़रूर सरकारी नौकरी मिले। बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन ऐसा क्योंकि ऐसा जो है होता हुआ जम्मू कश्मीर में नहीं दिखा। खासकर जो बेरोज़गारी स्तर है वो आपने देखा होगा कि वो काफ़ी हाईएस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का चला गया था। और यहाँ पर जो लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो दरबदर हो रहे थे। लगातार उनकी तरफ से एग्ज़ाम तो दिया जा रहा था लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई किसी न किसी वजह से एग्ज़ाम क्रैश हो जाता है या फिर वो करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। और इसको लेकर भी जो युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। लेकिन अब देखना होगा कि इस मेगा रैली में जितने भी जनता जुड़ने आ रही हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हैं वो यहाँ पर जो आ रहे हैं इस मेगा रैली में शामिल होने के लिए, क्या जो 9 साल बेमिसाल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि वैसा हुआ जो आप लोगों ने सोचा था, आप लोगों ने समझा था, आप लोगों ने जिसके लिए वोट किया था, क्या वो 9 साल बेमिसाल आपके लिए रहे या नहीं रहे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन 23 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह इसी जगह पर लोगों को संबोधित करेंगे और क्या कुछ लेकर आ रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए, क्या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।